मैं भारतीय बिजनेसमैन बिड़ला ग्रुप का चेयरमैन कुमार मंगलम बिड़ला बोल रहा हूं। मैं वही हूं जो फिलहाल भारत का 9वां सबसे अमीर व्यक्ति हूं। मैं कुमार मंगलम आदित्य बिड़ला ग्रुप का चेयरमैन और इन्वेस्टर हूं। आदित्य बिड़ला ग्रुप जो भारत का तीसरा सबसे बड़ा बिजनेस ग्रुप है, जिसकी स्थापना आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व हुई। मैं कुमार मंगल जिसने बिड़ला ग्रुप के व्यापार को नई ऊंचाइयां दी, जिसके कारण आज बिड़ला ग्रुप लगभग सभी क्षेत्रों में कार्यरत है। मैं फोर्ब्स मैगजीन के मुताबिक वर्तमान में 14.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के नेटवर्थ के साथ भारत का 9वां सबसे अमीर बिजनेसमैन हूं। आपको बता दूं कि मैं व्यवसायी परिवार की चौथी पीढ़ी का सदस्य हूं। आज मैं आपको सबसे पहले मेरे जन्म और शिक्षा के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको आदित्य बिड़ला ग्रुप के शुरुआती दौर तथा वो कैसे 150 वर्षों से सफल बना हुआ है, उसके बारे में विस्तार से बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि पिता आदित्य बिड़ला और मैंने आदित्य बिड़ला ग्रुप में क्या भूमिका निभाई, जिससे ये ग्रुप सफल हुआ, तथा बिड़ला ग्रुप वर्तमान में किन किन क्षेत्रों में कार्यरत है। साथ ही मुझे कौन कौन से पुरस्कार एवं सम्मान भी दिए गए, उनको बताते हुए अंत में मैं आपको मेरे द्वारा बिजनेस से सीखी हुई कुछ सीख बताऊंगा, जो आपके जीवन में आपको काम आएगी। तो ये वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी मुझे कमेंट्स में ये अवश्य बताएं कि आप मुझे कौन से स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको मेरे जन्म और शिक्षा के बारे में बताता हूँ। मेरा जन्म 14 जून 1967 को राजस्थान के एक मारवाड़ी व्यवसायी परिवार में हुआ। मेरे पिता का नाम आदित्य विक्रम बिड़ला और माता का नाम राजश्री बिड़ला है। मेरी एक बहन वासव दत्त भी है और मेरा अधिकांश बचपन मुंबई और कोलकाता में बीता। मेरा पालन पोषण एक उच्च दबाव वाले माहौल में हुआ, जिसने मुझे लगातार अपने परिवार के नाम, धन और उससे जुड़ी जिम्मेदारी के प्रति सचेत किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने मुंबई विश्वविद्यालय से बीकॉम की डिग्री प्राप्त की। बाद में मैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया से सीए बना। फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए विदेश चला गया और लंदन बिजनेस स्कूल यूके से एमबीए पूरा किया। अब मैं आपको बिड़ला ग्रुप की शुरुआती कहानी बताता हूँ। आदित्य बिड़ला ग्रुप के मूल्यों और सफलता का पता 2 महान नेताओं के प्रेरक आदर्शों और दृष्टि से लगाया जा सकता है, जिन्होंने भारत और विदेशों में बिड़ला ग्रुप की नींव रखी। श्री घनश्याम दास बिड़ला और संस्थापक पिता बलदेव दास बिड़ला, वो व्यक्ति जिसने स्वतंत्रता पूर्व भारत में कई महत्वपूर्ण उद्योगों की स्थापना की। आदित्य बिड़ला ग्रुप की जड़ें 19वीं शताब्दी में राजस्थान के रेगिस्तान के बीच बसे पिलानी सुरम्य शहर में है। यहीं पर सेठ शिवनारायण बिड़ला ने हाउस ऑफ बिड़ला की नींव रखते हुए कपास का व्यापार शुरू किया। 1850 के दशक के भारत के कठिन समय के दौरान बिड़ला व्यवसाय का तेजी से विस्तार हुआ। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में समूह के संस्थापक श्री घनश्याम दास बिड़ला ने कपड़ा और फाइबर, एल्यूमीनियम, सीमेंट और रसायन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किए। महात्मा गांधी की करीबी विश्वास पात्र के रूप में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भी सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने गांधी जी के साथ लंदन में पहले और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व भी किया। दिल्ली के बिड़ला हाउस में ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी अक्सर ब्रिटिश राज के पतन की साजिश रचने के लिए मिलते थे। घनश्याम दास बिड़ला जिन सिद्धांतों पर जीते थे, उन्हें उनके पोते यानी मेरे पिता आदित्य विक्रम बिड़ला ने आत्मसात कर लिया, जो समूह के दिग्गज नेता थे। आदित्य विक्रम बिड़ला वो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत को विश्व मानचित्र पर लाकर पहला भारत आधारित बहुराष्ट्रीय स्थापित किया। पिता आदित्य बिड़ला जो कि प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति थे और उस समय बिड़ला ग्रुप के अध्यक्ष, जो भारत के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों में से एक तथा विशाल बिड़ला औद्योगिक साम्राज्य के संस्थापक भी थे। उन्होंने अपनी औपचारिक शिक्षा पूरी करने के बाद कोलकाता में स्थित सेंट जेवियर्स कॉलेज से विज्ञान में स्नातक किया और फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बोस्टन से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। 1965 में भारत वापस लौटने पर पिता ने व्यापार और बिजनेस की दुनिया में कदम रखा, जिसमें उनके अधिकांश बिजनेस सफल हुए। उन्होंने अपने पहले बिजनेस के रूप में कोलकाता में ईस्टर्न स्पिनिंग मिल्स की स्थापना की।
विलुप्ति की कगार पर खड़े रेयॉन और कपड़ा व्यवसाय को फिर से रास्ते पर ले आए, साथ में अच्छा मुनाफा ग्रहण किया। उनके अगले कुछ बिजनेसेस ने हिंदुस्तान गैस के विस्तार में अपनी सफलता और सिक इंडो गुल्फ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड के शानदार रूपांतरण के साथ साथ तरलता और कैलकुलेटेड रिस्क के साथ तेजी से ब्लू चिप कंपनी में अपनी सफलता हासिल की। फिर वो पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक और व्यावसायिक सफलता की एक श्रृंखला बनाते चले गए। हालांकि 1983 में उनके दादाजी का निधन हो जाने के बाद उन्हें एक बड़ी भूमिका निभानी पड़ी। अगले 12 वर्षों में आदित्य बिरला ने बिरला साम्राज्य का विस्तार करके इसे भारत के सबसे बड़े व्यापारिक संगठनों में से एक बना दिया और स्वयं भारत के अग्रणी व्यापारियों में से एक बन गए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस और मलेशिया में एक भारतीय निवासी उद्योगपति द्वारा स्थापित सबसे बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी बनकर सामने आई, जिससे भारी लाभ हासिल किया। उन्होंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और एयर इंडिया के निदेशक का पदभार भी संभाला। भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में फैले अपने प्रभुत्व के साथ पिता आदित्य बिरला के बिजनेस में वस्त्र, रसायन, इंजीनियरिंग सामान, उर्वरक और ताड़ के तेल निर्माण आदि शामिल थे। भारत में अपने विनिर्माण घरों में हिंडाल्को और ग्रासिम इस औद्योगिक विजार्ड की भव्य प्रतिभा को दर्शाता है। एक महान व्यापारी और उद्योगपति आदित्य बिरला के दृढ़ संकल्प और अभिनव सिद्धांतों ने भारत में एक जगह बना ली, जिससे उन्होंने अपनी कंपनी को विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक बना दिया। उन्होंने भारत सरकार के साथ बाजार सुधार नीतियों पर अपनी सलाह के साथ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें प्रेरणात्मक भाषणों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता है, जो न केवल प्रेरित बल्कि प्रभावी भी थे। 1 अक्टूबर 1995 बाल्टीमोर में पिता आदित्य बिरला की 51 वर्ष की आयु में प्रोस्टेट कैंसर के कारण मृत्यु हो जाती है। उनके इस विशाल योगदान के लिए उन्हें 1990 में बिजनेसमैन ऑफ द ईयर घोषित किया गया। बहुत से लोग ये नहीं जानते कि पिता आदित्य बिरला खुद एक निपुण कलाकार थे। उनकी याद में आदित्य विक्रम बिरला कला शिक्षक पुरस्कार चित्रकारों और मूर्तिकारों को दिया जाता है। उन्हें हमेशा भारत का पहला वैश्विक व्यापार संघ बनाने के लिए याद किया जाएगा। 1995 में पिता के असामयिक निधन के समय मैं 28 वर्ष का था। उस समय ग्रुप का टर्नओवर ग्लोबली 8000 करोड़ रुपयों को पार कर गया, जिसमें 9000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति थी, जिसमें 55 बेंचमार्क गुणवत्ता वाले संयंत्र, 75,000 कर्मचारियों की संख्या और 6 लाख शेयर होल्डर्स शामिल थे। मैंने बिरला समूह की कंपनियों के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला। इतने बड़े संगठन को संभालने की मेरी क्षमता के बारे में कुछ संदेह जताए जाने लगा, लेकिन मैंने उन संख्यों को गलत साबित कर दिखाया। मेरे सामने मात्र 28 साल की उम्र में अपने पूरे समूह की भागदौड़ संभालना एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन मैंने व्यापार में आक्रामकता और व्यवहार में विनम्रता दिखाकर एक नया मुकाम हासिल किया। मेरे पास जल्दी बड़े होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी सीख थी। हमें हर परिस्थितियों के लिए तैयार रहना चाहिए। पिता की मौत ने मुझे जीवन की अस्थिरता के बारे में सिखाया, परिवार और करीबी दोस्तों की अहमियत करना सिखाया। उसके बाद मैंने पारिवारिक व्यवसाय को संभाला और आदित्य बिरला समूह एबीजी ब्रांड के तहत ग्रुप की सभी कंपनियों को समेकित किया। बीते 12 साल में भारत के बाहर 36 कंपनियों का अधिग्रहण कर आदित्य बिरला ग्रुप को ग्लोबल रूप में पहचान दी। साल 2003 में एबीजी की सहायक कंपनी हिंडाल्को ने ऑस्ट्रेलिया में निफ्टी कॉपर माइंस का अधिग्रहण किया, जबकि एबीजी ने ऑस्ट्रेलिया में माउंट गार्डन कॉपर खानों का अधिग्रहण किया। 2004 में बिरला ग्रुप ने L&T सीमेंट में बहुमत हासिल किया, जिसे बाद में अल्ट्राटेक सीमेंट का नाम दिया गया। 2007 में वैश्विक धातु प्रमुख नोवेलिस का अधिग्रहण, जो किसी भारतीय कंपनी द्वारा अब तक का दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण था, ने भारतीय कंपनियों के लिए एक नया सम्मान पाया और साथ ही देश में उच्च स्तर की रुचि को भी प्रेरित किया। अमेरिका स्थित एक कंपनी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी कार्बन ब्लैक निर्माता कोलंबियाई केमिकल्स के बाद के अधिग्रहण ने इस क्षेत्र में समूह को नंबर 1 का खिलाड़ी के रूप में स्थापित किया। हाल ही में मैंने समूह की कंपनी नोवेलिस के माध्यम से अमेरिका की प्रमुख धातु कंपनी एलेरिस के लिए $2.6 बिलियन की बोली लगाई। साल 2013 में मेरे नेतृत्व में आदित्य बिरला केमिकल्स ने भारत में सोलारिस केमटेक इंडस्ट्रीज के क्लोरशार और फास्फोरिक एसिड डिवीजनों का अधिग्रहण किया।
2015 में आदित्य बिड़ला ग्रुप ने अपनी लाइफस्टाइल रिटेल फर्म पेंटालून्स फैशन एंड रिटेल इंडिया लिमिटेड के तहत अपने ब्रांडेड परिधान व्यवसाय को समेकित किया और इसका नाम बदलकर आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल रखा। साल 2016 में मैंने आदित्य बिड़ला ग्रुप के लिए एक नया लोगो लॉन्च किया। जून 2017 में मेरी अध्यक्षता में अल्ट्राटेक सीमेंट ने जयप्रकाश एसोसिएट्स के 6 सीमेंट संयंत्रों के साथ साथ 5 इकाइयों का अधिग्रहण पूरा किया। इसी साल के दौरान मैंने प्रीमियम डिजिटल ड्रामा सीरीज बनाने पर ध्यान देने के साथ एक मीडिया सामग्री और आईपी निर्माण स्टूडियो अपलॉज एंटरटेनमेंट को पुनर्जीवित किया। 2018 में बिड़ला ग्रुप के स्वामित्व वाले आइडिया सेल्यूलर को भारत के सबसे बड़े दूरसंचार सेवा प्रदाता वोडाफोन आइडिया लिमिटेड बनाने के लिए वोडाफोन इंडिया के साथ विलय कर दिया गया। इसके अलावा 2018 में ही अल्ट्राटेक सीमेंट ने सेंचुरी टेक्सटाइल के सीमेंट व्यवसाय का अधिग्रहण किया। आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल ने जयपुर ब्रांड का अधिग्रहण किया और 2019 में डिजाइनर वियर लेबल शांतनु और निखिल को चलाने वाली फाइनेंस इंटरनेशनल डिजाइन में 51% हिस्सेदारी खरीदी। 2020 में वॉलमार्ट के स्वामित्व वाले फ्लिपकार्ट ने कंपनी में 1500 करोड़ का निवेश करके आदित्य बिड़ला फैशन एंड रिटेल में 7.8% हिस्सेदारी हासिल की। आदित्य बिड़ला ग्रुप की 40 देशों में इंडस्ट्रीज हैं तथा ग्रुप में 1.5 लाख से अधिक लोग काम करते हैं। निर्जा, जो कि मेरी पत्नी है, वो आदित्य बिड़ला ट्रस्ट की वाइस चेयरपर्सन है। मेरा विवाह एस कुमार ग्रुप के संस्थापक इंदौर के निवासी शंभू कुमार कासलीवाल की बेटी निर्जा के साथ हुआ। निर्जा का जन्म और शिक्षा इंदौर में हुई। हमारे 3 बच्चे अनन्याश्री, आर्यमन विक्रम और अद्वितीय शाह है। बेटी अनन्या बिड़ला जानी मानी पॉप सिंगर है। वो ई कॉमर्स कंपनी क्यूरोकार्ट के फाउंडर और सीईओ भी हैं। इंडिया में बिड़ला समूह कंपनियों में शामिल ग्रासिम, हिंडाल्को, अल्ट्राटेक सीमेंट, आदित्य बिड़ला नूवो, आइडिया सेल्यूलर और आदित्य बिड़ला रिटेल शामिल है। कनाडा में आदित्य बिड़ला मिनिक्स और बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी का मैं चांसलर भी हूँ। मैं कई कंपनियों के बोर्ड में महत्वपूर्ण पदों में भी शामिल हूँ। मुझे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा गठित व्यापार मंडल का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया था। मैंने मौजूदा व्यवसायों में कंपनी की स्थिति को मजबूत किया और दूरसंचार, सॉफ्टवेयर, बीपीओ और अन्य क्षेत्रों में भी विस्तार किया। मैं वर्तमान में 6 महाद्वीपों में 40 से अधिक देशों में फैले संचालन के साथ $40 बिलियन बहुराष्ट्रीय के अध्यक्ष का पद संभालता हूँ। मैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की समिति का अध्यक्ष भी बना और इनसाइडर ट्रेडिंग पर सेबी की समिति का अध्यक्ष भी रहा। मैं भारतीय उद्योग परिसंघ CII की राष्ट्रीय परिषद, एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की सर्वोच्च सलाहकार परिषद और कॉर्पोरेट प्रशासन केंद्र के लिए सलाहकार परिषद का सदस्य हूँ। मैंने भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल के निदेशक के रूप में कार्य किया। मैं लंदन बिजनेस स्कूल के एशियन रीजनल एडवाइजरी बोर्ड का सदस्य भी बना और मुझे द इकोनॉमिक टाइम्स कॉर्पोरेट एडवाइजरी बोर्ड में शामिल भी किया गया। समूह के कारोबार उद्योगों की एक पट्टी में फैले हुए हैं। इनमें एल्यूमिनियम, कॉपर, सीमेंट, टेक्सटाइल, कार्बन ब्लैक, इंसुलेटर, प्राकृतिक संसाधन, सौर ऊर्जा, कृषि व्यवसाय, दूरसंचार, वित्तीय सेवाएं, खुदरा और व्यापार शामिल है। इस प्रक्रिया में मैंने 1995 में समूह के टर्नओवर को $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर आज 48.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर किया। मैंने उन क्षेत्रों में एक वैश्विक राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरने के लिए व्यवसायों का पुनर्गठन किया जिनमें समूह संचालित होता है। मैंने भारत में और विश्व स्तर पर 20 वर्षों में 36 अधिग्रहण किए, जो भारत में किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी द्वारा सबसे अधिक है। इनके अलावा पिछले कुछ वर्षों में बिड़ला ग्रुप ने कनाडा, चीन, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में खानों में विनिर्माण संयंत्रों का अधिग्रहण किया है। मिस्र, थाईलैंड और चीन में नए संयंत्र स्थापित किए। साथ ही समूह की सभी निर्माण इकाइयों में क्षमताओं का विस्तार किया। भारत में भी ग्रुप ने बड़े अधिग्रहण किए, जिनमें जेपी सीमेंट प्लांट, बिनानी सीमेंट, लार्सन एंड टुर्बोका सीमेंट डिवीजन, कोएट्स वेयाला से मदुरा गारमेंट्स, कनोरिया केमिकल्स का क्लोर अल्कली डिवीजन और सोलारिस कैम्टेक इंडस्ट्रीज शामिल है। मेरे सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में से एक आदित्य बिड़ला समूह के अध्यक्ष के रूप में समूह किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन है।
मैंने व्यावसायिक रणनीतियों को बदल दिया, पूरे ग्रुप को पेशेवर बनाया और वर्षों में संगठन के विकास को गति दी। एक परोपकारी व्यक्ति के रूप में मैं भारत, थाईलैंड और मिस्र सहित दुनिया भर के कई देशों में समाज के कमजोर वर्गों के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाली सार्थक कल्याणकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल हूँ। मुझे भारत सरकार द्वारा जनवरी 2023 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में मुझे द इकोनॉमिक टाइम्स द्वारा द बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर और बिजनेस इंडिया द्वारा बिजनेस मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया। 2005 में द अनसर्ट एंड यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर इंडिया का खिताब भी मिला। 2009 में बॉम्बे मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द डिकेड अवार्ड प्रदान किया गया। 2010 में मैं CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर बिजनेस बना। उसी वर्ष मुझे ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन द्वारा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर भी नामित किया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय द्वारा D.Litt की उपाधि से भी सम्मानित किया गया। व्यवसाय प्रशासन के क्षेत्र में मेरे अमूल्य योगदान के लिए GD पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी पंतनगर से डॉक्टर ऑफ साइंस की मानक उपाधि प्राप्त हुई। मेरे नेतृत्व में आदित्य बिड़ला समूह को उन सभी प्रमुख क्षेत्रों में नेतृत्व की स्थिति प्राप्त है जिनमें ये कार्यरत है। इन वर्षों में मैंने 42 विभिन्न राष्ट्रीयताओं से संबंधित 1,20,000 कर्मचारियों की एक असाधारण शक्ति द्वारा संचालित एक बेहद सफल मेरिटोक्रेटिक संगठन का निर्माण किया। आदित्य बिड़ला समूह को AON हेविट, फॉर्चून पत्रिका और RBL द्वारा संचालित नेताओं के लिए शीर्ष कंपनियां अध्ययन 2011 में दुनिया में चौथा और एशिया प्रशांत क्षेत्र में पहला स्थान दिया गया। ग्रुप ने निल्सन के कॉर्पोरेट इमेज मॉनिटर 2014-15 में शीर्ष स्थान हासिल किया और लगातार तीसरे वर्ष नंबर 1 पर कॉर्पोरेट बेस्ट इन क्लास के रूप में उभरा। समूह ने 2018 में AON हेविट द्वारा भारत में काम करने के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता की प्रतिष्ठित मान्यता फिर से हासिल की। बस यहीं पर बिजनेस की बातों को विराम देकर मैं आपको मेरी 2 बिजनेस लर्निंग बताता हूँ। पहली ये कि हर व्यक्ति का एक आइडियल हीरो जरूर होना चाहिए जिसे देखकर वो प्रेरणा ले सके कि मुझे भी कुछ करना है। मेरे आइडिया स्टीव जॉब्स हैं। दूसरी ये कि आपको सफलता और असफलता के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो तो आते जाते रहते हैं, आपको कंटिन्यूअस मेहनत करते जाना है। तो दोस्तों ये थी आदित्य बिड़ला ग्रुप और कुमार मंगलम की बायोग्राफी। आपको कैसे लगी कमेंट्स में जरूर बताएं।